मैं कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। अभी तो 16 ट्रेलर है। 2000 यूनिट किसानों को निःशुल्क बिजली उपयोग कराने की घोषणा करता हूँ। लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरें बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का घेरे ही बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, मुझे पाने का पक्ष नहीं बदलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ब्रह्मास्त्र, यह नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि चुनावी साल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है, 2 तरीके से इतिहास रचा गया। पहला इतिहास, अब तक का सबसे ज्यादा बजट जिसमें लाखों करोड़ की योजनाओं की एग्जीक्यूशन की जानकारी दी गई। इसके साथ साथ सबसे लंबा समय के हिसाब से भी यह बजट रहा। दरअसल ये वो विजन डॉक्यूमेंट जो मुख्यमंत्री के विकास की राह को 2023 के जरिए भविष्य को निर्धारित करेगी। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के इस ब्रह्मास्त्र के दौरान वो कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं जिन्होंने इस पूरे बजट को राजस्थान के आम जन तक पहुंचाया है। हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ब्रह्मास्त्र। मैं कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। अभी तो 16 ट्रेलर है। 2000 यूनिट किसानों को निःशुल्क बिजली उपयोग कराने की घोषणा करता हूँ। लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरें बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का घेरे ही बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, मुझे पाने का पक्ष नहीं बदलता। सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ब्रह्मास्त्र बजट के जरिए राजस्थान की जनता के बीच में विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए चला है, उसकी बड़ी बड़ी घोषणाएं क्या हैं, वो घोषणाएं कौन सी हैं जो सीधे आम जन के जनमानस में उतरती हुई आने वाले वक्त में नजर आएंगी, उनकी जिंदगी को बदलती हुई नजर आएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा का कायाकल्प मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए हमेशा प्राथमिकता रही है और यही वजह है कि मरुधरा के महा बजट पर नजर गड़ाए बैठा राजस्थान आज गदगद है। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने वर्तमान कांग्रेस सरकार का 5वां और अंतिम बजट पेश किया। गहलोत ने अपने बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और खिलाड़ियों को तरजीह देते हुए सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश के इस बजट में सीएम की विकासवादी और गांधीवादी छवि नजर आई। इस बजट में 11 लाख किसानों को हर महीने 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली, चिरंजीवी योजना की बीमा राशि 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए, ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना निःशुल्क, उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, रोडवेज में महिलाओं को किराए में छूट 30 से 50%, हाई राइज बिल्डिंग यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन, सभी बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी, पेपर लीक की घटना रोकने के लिए एसटीएफ का गठन, युवाओं को उद्योग लगाने के लिए सरकारी मदद, लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट, किसानों को अनुदान, आगामी वर्ष में कोई नया कर नहीं लगाने और स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह की माफ करने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए।
यानी इस बजट के सार में अंत्योदय की इच्छा शक्ति दिखाई दी तो ईज ऑफ लिविंग भी नजर आई। सीएम ने अपने बजट भाषण से ये जता दिया कि इस बजट में अन्नदाता का कल्याण है तो पर्यटन को रफ्तार है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सेहत में सुधार है तो शिक्षा की बेहतरी की रूपरेखा है। यानी बजट हर आमो खास की आशाओं पर खरा उतरता है। ये बजट राहत और बढ़त का बजट है। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। सरकार का यह बजट हर वर्ग के लिए होगा, यह तो बजट से पहले ही साफ तौर पर नजर आ रहा था। लेकिन राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब रिकॉर्ड टाइम बजट भाषण में सीएम ने कई रिकॉर्ड बनाए। सीएम ने अपने इस बार बजट भाषण में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। गहलोत ने 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक बजट भाषण दिया। वहीं ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बजट के लिए इतनी पब्लिसिटी देखने को मिली। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने पंचायत स्तर के अंतिम व्यक्ति तक बजट के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था कराई। बजट को लेकर पहली बार कांग्रेस की कोई सरकार इतनी अग्रेसिव नजर आई। सीएम गहलोत ने समाज के हर वर्ग के उत्थान का खाका खींचा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संपूर्ण राजस्थान उनके लिए परिवार है और परिवार के सभी सदस्यों का विकास उनकी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए वे संकल्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। जब भी कोई बजट तैयार होता है तो वित्त मंत्री उसे पेश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वित्त मंत्रालय के काबिल अफसर होते हैं। वो अफसर जो एक एक विभाग, एक एक डिपार्टमेंट, एक एक गांव, तहसील, एक एक जिले की जानकारियों को जुटाते हैं और ये समझते हैं कि वहां की जरूरत क्या है और उन्हीं जरूरतों को फिर एक डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है बजट। अमूमन ये जो अफसर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो बिहाइंड द कैमरा होते हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वित्त मंत्री जो बजट पेश कर रहे होते हैं उन्हीं के नाम से बजट होता है। फर्स्ट इंडिया पहली बार उन अफसरों को सामने लेकर आ रहा है जिन्होंने इस बजट को बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बजट हमेशा ही खास होता है। पूरे प्रदेश की नजरें बजट पर लगी होती हैं। हर किसी में दिलचस्पी होती है कि बजट में उनके लिए क्या है। बजट के दौरान कुछ दिलचस्प बातें भी लोगों का ध्यान खींचती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बजट को कौन तैयार करता है? कितने अधिकारियों ने राजस्थान के बजट की तैयारी की? आखिर सीएम के सपने को बजट में किन अधिकारियों ने संवारा? तो आज आपको राजस्थान के साल के बजट के कुछ हीरो से रूबरू करवाते हैं। सरकार में वित्त मामलों के 5 टॉप अफसरों ने करीब 150 दिन मेहनत कर ये बजट तैयार किया। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा के नेतृत्व में अधिकारी नरेश ठकराल, के पाठक, रोहित गुप्ता और ब्रजेश शर्मा ने दिन रात एक कर मेहनत की और सीएम के सपनों के बचत, राहत और बढ़त को साकार किया। इस बजट में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने बजट की मॉनिटरिंग करते हुए उसे सीएम अशोक गहलोत के दिशा निर्देश के अनुसार दिशा दी। तो वित्त व्यय सचिव नरेश कुमार ठकराल ने किस योजना पर कितना खर्चा आएगा इसका आकलन किया। साथ ही उन्होंने किस विभाग के लिए कितने बजट की आवश्यकता होगी इसका प्लान भी तैयार किया। वहीं वित्त राजस्व सचिव के पाठक के काम की बात करें तो उन्होंने इस बजट में घोषणाओं को लागू करने के लिए राजस्व की व्यवस्था कैसे होगी उसका प्लान तैयार कर पेश किया। इधर वित्त बजट सचिव रोहित गुप्ता ने अखिल अरोड़ा के निर्देशन में बजट भाषण तैयार करवाया तो बजट निदेशक ब्रजेश शर्मा ने बजट के लिए आंकड़े जुटाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के मैनेजमेंट का लोहा हर कोई मानता है। उनके काम ही उनकी पहचान से रूबरू करा देती है। ऐसे में इन अधिकारियों ने भी जनता को राहत देने वाले सीएम के सपनों के बजट को प्लान करने में खूब मेहनत की और इन्हीं की बदौलत आज राजस्थान में ऐसा बजट पेश किया
जिसमें हर तबके के लिए कोई ना कोई घोषणा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजस्थान देश का वो प्रदेश जो कृषि बजट को अलग से लेकर आया। 2022-23 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इस बार किसानों के लिए अनेकों घोषणाओं को किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि किसान अगर संपन्न होगा तो फिर राजस्थान संपन्न होगा। और इसलिए इस बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, यह रिपोर्ट देखिए। सीएम गहलोत ने बजट में किसानों को ध्यान में रखकर उनके लिए कई घोषणाएं, जिनमें कृषि क्षेत्र में जीएसपीए में 13.12% की वृद्धि, कृषक कल्याण कोष 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,000 करोड़ किया जाएगा, 500 टन क्षमता के एसएसपी डीएपी बनाने के प्लांट लगेंगे, 11 कृषि मिशनों को यथावत रखा गया, 12वें मिशन की घोषणा। अगले 2 वर्ष फार्म पॉन्ड में 50,000 किसान लाभान्वित होंगे। फार्म पॉन्ड के लिए 90,000 से बढ़ाकर 1,30,000 किया गया अनुदान। जयपुर, जोधपुर में ऑर्गेनिक पार्क बनाए जाएंगे। SC/ST के लघु सीमांत किसानों को अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। जैविक खेती मिशन के तहत जिला स्तरीय टेस्टिंग लैब खुलेंगी। सीएम गहलोत ने बजट में ऐलान किया कि 30 लाख किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 60,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस के लिए अनुदान, 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फल बगीचों के लिए 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मिलेंगे। सिरोही में अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सवाई माधोपुर में अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तारबंदी के लिए 2 वर्ष में 1 लाख किसानों का अनुदान मिलेगा। पीएम फसल बीमा योजना में शिकायतों पर केंद्र को लिखेंगे। संरक्षित खेती के लिए 2 सालों में 1,000 करोड़, 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। 5,000 युवा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि यंत्र संरक्षण के लिए 1 लाख युवा किसानों को प्रशिक्षण मिलेगा। प्रदेश भर में नए कृषि विद्यालय खोले जाएंगे। 11 लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। 2,000 यूनिट तक किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगले वर्ष 1.5 लाख कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। 50,000 किसानों को जिप्सम के लिए अनुदान। 5 लाख भूमिहीन कृषकों को 5,000 रुपए प्रति परिवार मिलेंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर पर युवाओं को ड्रोन के लिए अनुदान मिलेगा। जोबनेर में नई वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जयपुर के दुर्गापुरा में उद्यानिकी महाविद्यालय खोला जाएगा। 22,000 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाएंगे। अब मैं 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। अब किसानों को गिरदावरी के लिए नहीं रहना पड़ेगा राजस्व अधिकारियों पर निर्भर। इसके लिए भी सीएम अशोक गहलोत ने कई अहम ऐलान किए। किसान खुद मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे गिरदावरी। गिरदावरी की मॉनिटरिंग करने के भी प्रावधान। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के द्वारा की जाएगी मॉनिटरिंग। सहकारी बैंकों से 3,000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त करने का ऐलान। किसानों को आवास के लिए 5% पर ब्याज। किसानों को 3,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन। लंपी डिजीज के प्रकोप को कोई भांति आपदा घोषित कर पशुपालकों को साथ देने के हमारे आग्रह को केंद्र सरकार द्वारा नहीं माना गया है। ऐसे में भी प्रदेश के पशुपालकों को संबल देने के लिए मैं उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ। वहीं बजट में सीएम गहलोत ने लंपी पीड़ित किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं की। लंपी पीड़ित किसानों को 40,000 प्रति पशु मदद मिलेगी। 1,000 से ज्यादा नए पटवार भवन बनाए जाएंगे। गौशालाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीकानेर के खाजूवाला में कपास मंडी की घोषणा। सीएम कामधेनु बीमा योजना का ऐलान। 2 पशु प्रत्येक पशुपालक के बीमित हो सकेंगे। पशु मित्र योजना का ऐलान किया। वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा की डेयरी फिर से शुरू होगी। नंदीशालाओं में अनुदान बढ़ाकर 12 महीने करने की घोषणा। सभी पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज दिया जाएगा। 25 लाख पशुपालकों को IVF का फायदा। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिलाकर सीएम गहलोत ने इस बजट में किसानों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा, जिसको लेकर कई ऐलान किए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन बजट से जुड़े कई ऐसे सेक्टर हैं जो आपकी जिंदगी से सीधे कनेक्ट हैं और उस सेक्टर के अंदर
कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं। मैं कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। अभी तो शुरुआत ट्रेलर है। 2000 यूनिट किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरें बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का घेरे ही बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, मुझे पाने का पक्ष नहीं बदलता। मैं कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। अभी तो शुरुआत ट्रेलर है। 2000 यूनिट किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरें बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का घेरे ही बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, मुझे पाने का पक्ष नहीं बदलता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2018 में जब जीतकर आए, मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक अभियान को शुरू किया। अभियान को नाम दिया निरोगी राजस्थान, और उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हुए कोरोना के फेज को उन्होंने कंट्रोल किया और देश के अंदर भीलवाड़ा मॉडल लागू हुआ। लेकिन सवाल यह नहीं है, यह भूतकाल की बातें हैं। सवाल यह है कि हेल्थ सेक्टर पर कितना फोकस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री मानते हैं कि सभी का चिरंजीवी होना जरूरी है। तो जरा देखिए हेल्थ सेक्टर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या क्या घोषणाएं की। राजस्थान में सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत अब सरकार ने 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने ईडब्ल्यूएस परिवारों का प्रीमियम भी फ्री करने की घोषणा की। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। यानी उन्हें बीमा की राशि 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से 10 लाख की गई है। सेंटर फॉर पोस्ट कोविड-19 रिहेबिलिटेशन सेंटर बनेगा। RUHS में बनेगा रिहेबिलिटेशन सेंटर। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड में भी बढ़ोतरी की। 250 करोड़ के फंड की घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में PHC और CHC क्रमोन्नत करने की सूची सदन के पटल पर रखी। 50 करोड़ की लागत से चाकसू में सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्म सेंटर खुलेगा। पंचकर्म सेंटर पर फोकस करेगी राज्य सरकार। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में स्टेट फंड से 1000 करोड़ लागत के 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। भरतपुर को होम्योपैथिक महाविद्यालय की सौगात। 20 करोड़ की लागत से नशा मुक्ति केंद्र। झुंझुनू में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएंगे। कुछ जिलों में नए नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। इन घोषणाओं से साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार सीएम गहलोत ने चिकित्सा सेंटर पर खास फोकस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया, क्या वाकई में वो कांग्रेस के अंदर ऊर्जा पैदा कर पाएगी? उस ऊर्जा के जरिए क्या जनता इस बजट से कनेक्ट हो पाएगी? क्या जनता कनेक्ट होने के बाद 2023 में मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को वोट में बदल पाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया है। वहीं आम आदमी के लिए 50 यूनिट जो अभी तक फ्री थी उसको बढ़ाकर 100 कर दिया है। यानी कि ऊर्जा इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन को राहत के नजरिए से देने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए।
सीएम गहलोत ने बजट में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है, जिसमें प्रदेश में फ्री बिजली का बढ़ाया गया दायरा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना शुरू। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक फ्री बिजली, 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक फ्री बिजली की गई। प्रदेश की जनता को राहत देते हुए पिछले बजट में मैंने 50 यूनिट प्रति माह तक बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब अनुसार जो छूट दी थी उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ करते हुए 100 यूनिट प्रति माह का तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूं। सीएम गहलोत ने बजट में 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का ऐलान किया। शेष उपभोक्ताओं को भी स्लैबवार 750 रुपए तक मिलेगा फायदा। प्रदेश में बनाई जाएगी 8वीं बिजली कंपनी। आईटी क्षेत्र के नवाचार को बिजली कंपनियों में लागू करने के लिए घोषणा। सीएम गहलोत ने बजट में ऐलान किया है कि बजट में नई बिजली कंपनी आईटीकॉन की घोषणा, 1100 मेगावाट के पावर प्लांट की घोषणा, बाड़मेर में लिग्नाइट बेस्ट पावर प्लांट की घोषणा, 1000 करोड़ की लागत से लगेगा पावर प्लांट। कुल मिलाकर सीएम गहलोत ने इस बजट में बिजली उपभोक्ताओं के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो देश के अंदर राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को जनता के बीच में लेकर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई की कीमत क्या है। वो खुद ये मानते हैं कि बच्चा अगर अंग्रेजी में पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इसके अलावा स्कूलों को क्रमोन्नत करना, गांव कस्बों को नए स्कूल देना, अनेकों घोषणाएं उन्होंने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी की हैं। तो ये क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ऐलान किया है कि कालीबाई भील स्कूटी योजना में अब हर साल 30,000 स्कूटी मिलेगी, 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप, निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म की घोषणा, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए भी मिलेगी निशुल्क ड्रेस, स्टूडेंट के लिए 75 किलोमीटर की यात्रा निशुल्क। कालीबाई भील देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को 200 उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मैं घोषणा करता हूँ। शहरी और ग्रामीण इलाकों में खोले जाएंगे 1,000 स्कूल, 2,000 महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे, छात्रावास और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, वेद विद्यालय खोलने की घोषणा। गहलोत ने बजट में ऐलान किया कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में खुलेंगे वेद विद्यालय। मिड डे मील के तहत अब बच्चों को रोजाना दूध मिलेगा। छात्रों को आरटीई के तहत पहली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, 9वीं से 12वीं तक फीस सरकार भरेगी। 100 नए प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, 300 स्कूलों को प्रमोट करेंगे। हर ब्लॉक पर सीनियर स्कूलों में 4 फैकल्टी उपलब्ध रहेंगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बजट में शिक्षा जगत के लिए कई अहम ऐलान किए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मैं कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। अभी तो शुरुआत ट्रेलर है। 2,000 यूनिट किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरें बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया ही बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, मुझे पाने का पक्ष नहीं बदलता।